होता है क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं। मेरी जो कंसर्न है पाकिस्तानी होने के लिहाज से, और जो वो है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए और चला सकें, ऑनेस्टी के साथ चला सकें, जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुखलिस हों, किसी भी पार्टी को, ठीक है? तो अवाम ने उसको वोट दिए होते हैं। अब जो भी शख्स है वो अवाम का वोट लेकर उस पार्टी के ऊपर ऊपर आ जाता है और उसके बाद जब वो वहाँ चला जाता है वो अपने मफाद के लिए अपनी कीमत लगा के और फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट और वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट शुड रियली बी टेकन सीरियसली, क्योंकि अभी उसका इलाज हो रहा है। जब इलाज होता है ना, याद रखें, तो खर्चा होता है, ठीक है? अब मुल्क हो गया था बीमार, उसको अच्छी तरह से बीमार कर दिया था, अब उसका हो रहा है इलाज, उसका इलाज होने दें, इलाज में तो खर्चा होगा, तो खर्चा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो यूके का सबसे पहले मैं आपको वेदर बताऊंगी। हमारा यहाँ पर 2-3 दिन से तो अच्छा सा वेदर हो गया था, काफ़ी प्लेजेंट था और हमें लगा अब समर आने वाली है, लेकिन समर कह लो या समझो स्प्रिंग शुरू होने वाला है। लेकिन अम, आज से फिर 1-2 दिन से बल्कि काफ़ी माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। तो यहाँ का तो टेम्परेचर इस तरह का हो गया है। और अब मैं बात करूँगी आज पाकिस्तान के वेदर की, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान के सियासी वेदर की। वैसे तो मेरा इतना कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली हम बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं हर वक्त ही, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है पॉलिटिकली भी क्या हो रहा है तो उसकी हमें बहुत परवाह रहती, फ़िक्र रहती है और कंसर्न भी होता है ऑब्वियसली सबका। तो 2 दिन से, बल्कि 2-3 दिन क्या, काफ़ी दिनों से आपने न्यूज़ सुनी होगी सेनेट के जो इलेक्शंस होने वाले थे उसके बारे में, जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी और जो बातें हो रही थी, सब कुछ इतना ज़्यादा तो मैं उस सबको नहीं फॉलो कर सकी, ज़ाहिर है हमारे अपने भी काम होते हैं तो हम उनमें भी बिज़ी होते हैं। लेकिन आज तो होने थे ना सेनेट के इलेक्शंस, वो मैं देखने बैठी हुई थी, तो आज सारा दिन मेरा उसमें लग गया। तो लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आपको पता है ना कि हमारे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ पर भी जिधर भी होता है ये हॉर्स ट्रेडिंग का चक्कर बहुत गलत है, चाहे कोई सी भी पार्टी करे, अच्छी बात नहीं है, गैर अखलाकी काम है। और और स्पेशली जो लोग ये बोल मतलब कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या करनी चाहिए, अगर हमारे सिस्टम में ये चीज़ें नहीं इम्प्रूव होंगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, वहाँ की इकॉनमी भी स्टेबल नहीं हो सकती जब तक कि ये सारी चीज़ें नहीं ख़त्म होती। तो अब ये खबरें तो हम सब लोग सुन ही रहे थे, टीवी पे भी सुन रहे थे, यूट्यूब पे भी इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें भी हम लोग भी फॉलो करते रहते हैं। तो कल जो बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, जो वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड की थी, जो भी हॉर्स ट्रेडिंग की जो वीडियो बनी थी ना, लाइक जो पैसे उन्हें ऑफ़र किए गए थे, जिन्हें ख़रीदा गया, जिन मेंबर्स को, यानी पीटीआई के जिन मेंबर्स को ख़रीदा, ऑब्वियसली उनको ख़रीदा गया, तभी तो आज का जो रिज़ल्ट था वो इस तरह का आया है। तो उनको जो ख़रीदा गया उसकी सारी वीडियो वो लीक हो गई, वो एक चैनल पर भी चली और उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद ये हो गया तो अब शायद लोग डर जाएंगे, जिनके बारे में चीज़ लीक हो गई तो शायद मे भी आज कुछ कुछ डिफरेंस हो, मतलब कुछ डिफरेंट आज रिजल्ट्स आए। लेकिन देखिए रिजल्ट्स वैसे ही आए जैसा जैसा कि अक्सर न्यूज़ में लोग जो है वो प्रिडिक्शंस दे रहे थे अपनी अपनी। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो लोग बता रहे थे कि इतने लोग ख़रीद लिए, तो फिर ज़ाहिर उसे ये लग रहा था कि शायद जो दूसरे मेंबर हैं वो जीत जाएंगे और पीटीआई के हार जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली कल जब लीक हुई तो चांसेस काफ़ी ओपन हुए और लगा कि शायद कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए। लेकिन उसमें सबसे स्ट्रेंज बात ये कि आप ये देखें कि कितने अच्छे तरीके से वोट को वेस्ट करने का तरीका, और ये इतने सारे सारे सिनेरियोज़ पे डिस्कशन हो रही थी कि अगर ऐसा हो गया तो ये करना है, अगर वैसा हो गया तो क्या करना है, ऐसा हो गया तो हो तब क्या किया जाएगा, वोट कास्ट कर सके ईजिली, अब तो ऐसे कर दो फिर, लेकिन अपनी आइडेंटिटी किस तरह पता चलेगी, वो भी सारी बातें उसमें डिस्कस की गई, वो भी सब कुछ आराम से बताया। तो यानी कि एक एक एस्पेक्ट पे डिस्कशन हुई और एक एक एस्पेक्ट पर बड़ी अच्छी तरह, बड़ा सॉलिड यूँ कह लें कि ये प्लांट किया गया और उस पर खेला गया, ठीक है। लेकिन मुझे मुझे बस ये कहना है, मुझे अफसोस होता है क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं। मेरी जो कंसर्न है पाकिस्तानी होने के लिहाज से, और जो वो है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को सिर्फ वही शख्स मिलना चाहिए या वही उसी पार्टी के हाथ में उसकी क़यादत होनी चाहिए, उन लोगों के हाथ में पाकिस्तान की क़यादत होनी चाहिए जो उसको
सही से चला सकें, ऑनेस्टी के साथ चला सकें, जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुखलिस हों। उनको अपनी जेबें भरने से गर्ज़ नहीं हो, उनको अपनी जायदादें बनाने से गर्ज़ नहीं हो, उनको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं हो कि बस हमने सिर्फ अपने ख़जाने भरने और पाकिस्तान का ख़जाना ख़त्म करना है, और उनको मुल्क की सलामती से कोई गर्ज़ नहीं होती। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग मेरा ख़्याल है जितने भी जो भी मुखलिस लोग होंगे पाकिस्तान के साथ, उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए होंगे। तो मुझे ये होता है कि अगर आपने वोट खरीदना है तो बेहतर, ये बेहतर नहीं होता है कि आप इससे बेहतर जब आपको टाइम मिला होता है, इतने सालों आपको जब टाइम मिलता है, उस वक्त अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा लें, इतने साल, ये कोई पहली दफ़ा तो और पार्टीज़ को टाइम नहीं मिला ना, बहुत दफ़ा मिल चुका है। तो उतनी दफ़ा में अगर आप अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली होती तो आज आप यहीं बैठे हुए होते। तो ये भी मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ज़रूर पाकिस्तान में जो भी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है चाहे कुछ भी है, जो उनको ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। और इस तरह की जो भी बेईमानियाँ हैं या ऐसे जो भी फ्लॉज़ हैं जो जिनकी वजह से ये इंसिडेंट्स होते हैं, उनको रोकने के लिए लाजमी कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब ये तो वही बात होगी ना, क्योंकि अवाम ने तो जिसको सिलेक्ट किया है वो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये तो अंदर के लोग हैं जो ख़राब, जिनमें जो करप्शन जो होती है और जो ख़राब लोग होते हैं, ये तो फिर उनका आपस का गेम है, और उन्होंने फिर वही गेम करके आपस अंदर असेंबली में जाकर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी करनी फिर से शुरू कर दी। तो ये गलत एक चीज़ होती है, क्योंकि अब अगर आवाम किसी को वोट देकर लेकर आती है तो फिर उसको टाइम मिलना चाहिए, और इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। और ये हम, मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को इतने सारे सालों में इतनी मुश्किलात भुगतनी पड़ी, उठानी पड़ी, इतने लॉसेस उठाने पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज करप्शंस, जो कुछ ये लोग करते रहे हैं, जो कुछ और भी लोग करते रहे हैं। तो ये बस करप्शन ख़त्म हो, एक तो ज़ाहिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि एक फेयर गेम होना चाहिए हमेशा, जो भी इलेक्शन, चाहे कोई भी पार्टी जीते, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो फेयर तरीके से जीत कर आए, ठीक है। और दूसरा, फेयर तरीके से काम हो, और उसके अलावा अगर किसी कोई इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जो भी इस तरह के इलेक्शन हो कुछ, उन्हें उन्हें भी इनवैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल आप देखें, ये तो कितनी कितनी बुरी बात है कि इतना मीडिया के ऊपर आ गया है। आजकल तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें लाना मीडिया के ऊपर कितना आसान काम है। तो मीडिया पे भी एक चीज़ आ गया, प्रूफ मौजूद है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस चीज़ पे क्यों कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल इसमें लेना चाहिए और उसको इनवैलिड भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें इनके जो लॉज वगैरह में जो, और मैंने डिस्कशंस और लोगों के भी सुने, उसमें लोग डिस्कस कर रहे थे ये बात कि जो लीगली है तो लीगली इस तरह नहीं होता कि आप इस तरह अंदर जो असेंबली में जाके और इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करें और ये सब कुछ। तो मैंने तो बाकी जो सारे न्यूज़ कास्टर्स हैं और इसके अलावा जो और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देख कर ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। और मैं तो एक एज अ पाकिस्तानी, मैं कोई ऑब्वियसली मेरा कोई न्यूज़ का चैनल नहीं है, ठीक है। और मैं, लेकिन हाँ, एक पाकिस्तानी तो हूँ, और उसके हिसाब से इतना मेरा हक बनता है कि मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे जो बुरा लग रहा है वो तो मैं शेयर करूँ, या मैं अपनी राय तो दे सकती हूँ। तो मेरी राय तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि इस तरह से जो है वो निज़ाम को बिल्कुल ख़राब कर दिया जाए, जैसा कि हमेशा से होता चला है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं तो उसको कम्प्लीटली कंडेम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हालांकि मैंने सुना है कि वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने असेंबली का इजलास भी बुला लिया है ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले सकें, या मतलब उसके लिए दोबारा जैसे जो है इलेक्शन हो उसका। तो वो तो चलें, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन यही चाहती है। फ़ाइन, ये तो हर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। और चलो यहाँ तक, अगर आप फेयर तरीके से कर रहे हैं काम तो वहाँ तक चलता है, अगर आप सारा काम फेयर कर रहे हैं तो ठीक है। देखो, मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट एक कॉमन सेंस की बात है, जो अवाम सेलेक्ट करती है किसी को, किसी भी पार्टी को, ठीक है, तो अवाम ने उसको वोट दिए होते हैं। अब जो भी शख्स है वो अवाम का वोट लेकर उस पार्टी के ऊपर ऊपर आ जाता है, और उसके बाद जब वो वहाँ चला जाता है वो अपने मफाद के लिए अपनी कीमत लगा के और फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट और वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। दिस इज़, अब या तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए, तो आज़ाद उम्मीदवार के पास, ये जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना मेंबर्स, उनके पास तो राइट होता है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन जो जो ऑलरेडी किसी पार्टी के टिकट पर आए हुए होते हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये तो फिर गलत है कि वो उस पर आए और उसके बाद यहाँ से वहाँ से वहाँ स्विच कर जाएँ। और इतना ओपनली इन्होंने सब कुछ किया कि जो एक इनका जो प्लानिंग थी वो उस वीडियो के थ्रू आ गई कि ऐसे अपना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपना वोट ज़ाया कर दें, अगर आप हमारे फेवर में कास्ट नहीं कर सकते तो उसको वेस्ट कर दें। तो यानी ओपनली मेंबर्स ने वेस्ट भी कर दिया। फिर भी मैं समझती हूँ कि इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट शुड रियली बी टेकन सीरियसली। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ये कोई 2 मेंबर्स और 4 मेंबर्स का मसला नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये कहूँगी कि ये हर पाकिस्तानी का मसला है, जिन्होंने भी, जो भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो भी इस चीज़ के लिए हैं कि हमारा मुल्क अच्छा हो, हमारे मुल्क में फ़ेयर काम हो,
हर चीज़ का एक निज़ाम हो और निज़ाम के तहत हमारा मुल्क चले, उसको उस निज़ाम को तोड़ने कोई नहीं आए। उस निज़ाम में एक जो है ऑनेस्टी हो, उस निज़ाम में ऑनेस्टी हो, एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को सब फॉलो करें, तो वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे देकर कोई कुछ भी कर ले। तो यही तो मसला है ना कि अगर हमारे मुल्क से जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी, तब तक ये प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और करप्शन देखिए, अब अगर वही करप्ट लोग बार बार आते जाएंगे तो हमारे मुल्क तो पता नहीं उसका क्या हाल होना और कहाँ जाएगा। जब एक मुल्क को आप इतनी बुरी तरह लूट चुके हों, उसके बाद ऑब्वियसली इतने सालों के बाद उसका क्या हाल हो चुका होगा। तो उसको ये भी कॉमन सेंस की बात है कि उसको संभलने में और उसको अपने पाँव पे उस मुल्क को खड़े होने में वक्त लगेगा। 2 दिन में तो नहीं हो सकता कि अगर हम फ़र्ज़ करें मैं इस मुल्क के साथ मेरी नीयत, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरी नीयत तो मेरे मुल्क के साथ अच्छी होगी। फ़र्ज़ करें मैं ये स्टैंड लूँ, मैं एज़ अ पाकिस्तानी बोलूँ कि चलें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मुझे अगर आप गवर्नमेंट मुझे जो है वो आप दे दें मेरे हाथ में जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप आ जाए और मुझे क्या, हाँ जी आप बन गए, या चले फ़र्ज़ करें किसी भी एक जस्ट मैं एक फ़र्ज़ करने के लिए कह रही हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारा कुछ 2 दिन में जो जो लोगों ने 70-80 साल में बिगाड़ा है उसको मैं जो 1-2 साल के अंदर सही करके दे दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 70-80 साल की बिगड़ी हुई चीज़ को सही होने में भी वक्त चाहिए। और इसीलिए हम सबको पेशेंस, हम मुझे भी पता है कि सख्ती बहुत है। ये जो लोग रोटी और इसके प्राइसेस को कोट कर करके कहते हैं ना कि फेल हो गई ये चीज़, वो चीज़ फेल हो गई, तो ये निज़ाम फेल हो गया, तो वो मतलब यू नो सभी लोग सुन रहे होते हैं, सबको ही पता है। तो ये तो कोई एग्जाम्पल्स नहीं है ना। ज़ाहिर है आप 70-80 साल में बिगाड़ा हुआ इतना मुल्क होगा, उसको अपने पाँव पे खड़े होने में अभी इलाज चल रहा है, अभी उसका इलाज हो रहा है। जब इलाज होता है ना, याद रखें, तो खर्चा होता है। ठीक है, अब मुल्क हो गया था बीमार, उसको अच्छी तरह से बीमार कर दिया था, अब उसका हो रहा है इलाज, उसका इलाज होने दें, इलाज में तो खर्चा होगा। तो खर्चा होता है तो जाहिर है आपके पास अगर पैसे नहीं और आप अपने इलाज पे जब खर्च करते हैं तो आपको तंगी उठानी पड़ती है, उठानी होती है ना। तो इस वक्त हमारा तंगी का वक्त चल रहा है, इस वक्त हमारे मुल्क का तंगी का वक्त चल रहा है। तो इस तंगी के वक्त को थोड़ा अगर ये हम अपने बेनिफिट के लिए इसको समझ लें कि हाँ ये हमारा अपना बेनिफिट है, और अगर हम इसको अपने बेनिफिट के लिए समझे, तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर पेशेंस से सब चलते रहे तो होगा, हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा, और इंशाल्लाह ताला सारे कर्ज़ों से भी हमारा मुल्क बाहर आएगा और हम उसमें स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह ताला। ओनली अगर हम भी इस चीज़ को सपोर्ट करें कि हाँ हमारे मुल्क के लिए कौन सही है, कौन सही काम कर रहा है। अब हम ये नहीं देखें कि मैं तो इस चीज़ के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि हम ये सोचकर किसी को वोट दें कि जी मेरी कास्ट ये है तो मैं भी उसको ही वोट दूंगी चाहे वो कैसा भी हो। नहीं, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यही है कि जो इस मुल्क के लिए अच्छा है, जो इस मुल्क के लिए ठीक और ऑनेस्ट है, सही से काम करे, उसकी नीयत साफ है हमारे मुल्क के लिए, बस वो बंदा है जिसको हमने वोट देना है। ना कि ये कि नहीं मेरी ज़ुबान ऐसी है, मैं ये हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये, तो मैंने उसको वोट देना है। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं उसका क्या कैरेक्टर है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कि वो मुल्क के लिए अच्छा करेगा या बुरा करेगा। नहीं, हमारा जो ऑप्शन मतलब हमारी जो चॉइस होती है होनी है, वो ये ही होनी चाहिए कि जो इस मुल्क के लिए अच्छा है ओवरऑल, उसको हमें सेलेक्ट करना है, उसको हमें को लेकर आना है, उसके लिए ही हमको वोट, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, कंट्री तरक्की करे, मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क उसे कोई भी बिगाड़ ना सके और अल्लाह ताला उसको हमेशा हमेशा ता क़यामत कायम रखे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।